चलिए अब देखिए बच्चों, लाइंस एंड एंगल्स का हम एक और क्वेश्चन हाई लेवल का लेके आए हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से देखिएगा कि एक फिगर हमें दी हुई है, कुछ एंगल्स हमें गिवन है और हमें ये बताना है क्या जो ए बी जो लाइन है वो ई एफ के पैरेलल है या नहीं। हिंट में हमें जो कुछ चीज़ें दी गई हैं वो चीज़ें क्या क्या दी गई हैं ध्यान से देखिएगा। उसमें सबसे पहले हमें ये दिया गया है जो एंगल ए बी सी है वो हमारा हो गया 66 डिग्री, है ना। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या। दूसरी चीज मैं ले लेता हूं एंगल बी सी डी, वो बनेगा हमारा 36 प्लस 30 जो कि टोटल करने पे कितना आ गया 66, है ना। ये दूसरी चीज है। और तीसरी चीज हमें एक और हिंट में दिया हुआ है जो सी ई एफ एंगल है वो हमारे को कितना दे दिया 150 डिग्री, ठीक है। तो तीन तीन चीजें क्या क्या दी हुई हैं, एंगल ए बी सी दैट इज गिवन टू बी हाउ मच 66, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू वो भी 66 और एंगल सी ई एफ इज इक्वल टू 150 डिग्री। ये हमें सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूं इसके सोल्यूशन में। बिकॉज एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी जो कि कौन सा एंगल बन गया 66 डिग्री बन गया। अब हम इसमें एक वर्डिंग जो लिखने जा रहे हैं उस वर्डिंग का नाम क्या लिखेंगे, बट दीज आर alternate interior, these are alternate interior angles, these are alternate interior angles, ठीक है जी। form by the transversal BC, formed by the transversal BC between lines AB and CD। क्वेश्चन में यही बोला हुआ है कि ए बी सी एंगल और बी सी डी एंगल दोनों सेम एंगल्स हैं, ये भी 66 है ये भी 66 है, बट ये कौन से एंगल्स हैं, दीज टू आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। किसने फॉर्म करे हैं, फॉर्म बाय द ट्रांसवर्सल क्या नाम है बी सी, बिटवीन द लाइंस ए बी सी एंड बी सी डी हो गया। तो इसका मतलब अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए तो हम ये बोल सकते हैं बाय द कन्वर्स कि जो ए बी है दैट इज पैरेलल टू सी डी। अब हम इसको इक्वेशन नंबर क्या देके छोड़ देते हैं, दिस इज रिप्रेजेंट योर इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 को कैसे करा, ए बी सी एंगल और बी सी डी एंगल दोनों 60-60 है, 66 बट ये वो एंगल्स हैं जो इस बी सी ट्रांसवर्सल ने ए बी और सी डी के बिटवीन बनाए हैं। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ये दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। ये तो हमारे पास आ गया केस नंबर 1। नेक्स्ट केस ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट केस क्या कहता है कि जी बिकॉज एंगल एफ ई सी प्लस एंगल ई सी डी इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। कैसे 180 डिग्री आया, बिकॉज 150 में अगर हम 30 ऐड करें तो जो उसका सम होगा वो आ जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे भी हम एक वर्डिंग लिखेंगे, वो वर्डिंग क्या लिखेंगे, बट दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, है ना। को इंटीरियर एंगल्स formed by transversal क्या नाम है CE between क्या नाम है lines EF and CD, है ना। कौन से एंगल्स है ये, को इंटीरियर एंगल्स हैं, फॉर्म बाय द कौन से एंगल्स है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, को इंटीरियर एंगल्स फॉर्म बाय द ट्रांसवर्सल का नाम क्या है CE या EC, बिटवीन द लाइंस कौन से हैं EF एंड CD हैं। सो देयरफॉर EF जो है वो CD के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए।
कौन से रूल से? कन्वर्स वाले रूल से, कि अगर ये दोनों लाइंस के बिटवीन ये कोई ट्रांसवर्सल है और उनका जो सम है वो 180 डिग्री बन रहा है, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। तो अब हमने शो क्या करा? हमने ये शो करा कि जो ए बी है वो किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल है। जो सी डी है वो किसके पैरेलल है? ई एफ के पैरेलल है। तो वहां से हमारा नेट कंक्लूजन क्या निकल जाएगा? जो ए बी है वो ई एफ के क्या आ जाएगा? पैरेलल आ जाएगा। कैसे लिखेंगे यहाँ पे वर्डिंग में? नाउ दिस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन कंक्लूड दिस, जो ए बी है दैट इज पैरेलल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? ई एफ आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और जो ई एफ है वो भी सी डी के पैरेलल है। तो इसका मतलब जो ए बी है वो ई एफ के भी क्या आ जाएगा? पैरेलल आ जाएगा। और यही हमने क्वेश्चन में क्या करना था? प्रूफ करना था, है ना। तो क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से देख लीजिए। ए बी सी एंगल और बी सी डी एंगल दोनों की मेजरमेंट 66 है, बिल्कुल सही है। बट दीज टू आर विच एंगल्स? दीज टू आर alternate interior angles by the transversal BC between the lines AB and CD. Hence these two lines must be parallel lines. पहले केस क्लियर। चलिए दूसरा केस। सेकेंड केस में मैं ये कह रहा हूँ, दिस एंगल 150 प्लस दिस एंगल 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब इनका सम 180 आ गया, पर ये तो तभी पॉसिबल होगा जब ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी, क्योंकि ये दो ऐसे एंगल्स हैं जो कि क्या कहलाएंगे? को इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे, फॉर्म बाय द लाइंस ई एफ एंड सी डी एंड बाय द ट्रांसवर्सल क्या नाम है? सी ई। इतनी बात क्लियर होगी। तो इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। फिर हमने ए बी को शो कर दिया सी डी के पैरेलल और हमने यहाँ पे ई एफ को शो कर दिया सी डी के पैरेलल। फिर हम कह सकते हैं कि जो ए बी है वो ई एफ के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। और यही हमने इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ करके दिखाना था? शो करके दिखाना था कि भी शो करिए जो ए बी है वो ई एफ के क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन।